हेलो ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो है हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2009 में कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है। मतलब एक आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बल युग्म आघूर्ण आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखो, अगर हम देखें तो बल युग्म आघूर्ण जो लास्ट वाली प्रूफिंग थी हमारी टोर वाली, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा बल युग्म आघूर्ण होता है वो किसके इक्वल होता है? PE sin थीटा। ठीक है, PE sin थीटा। तो आपको क्वेश्चन में P की वैल्यू भी गिवन है, क्वेश्चन में E की वैल्यू भी गिवन है और आपको एंगल भी गिवन है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए PE sin थीटा अगर हम ये देखें तो ये आपके पास P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू है आपके पास 5 × 10⁴ और एंगल आपके पास दे रखा है 30 डिग्री का। तो जब हम इन वैल्यूज़ को इस पे पुट करेंगे तो पुट करने पर जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी वो वैल्यूज़ को हम सॉल्व करके अगर हम देखें यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 × 10⁻⁻5। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 × -4, क्योंकि 10 की पावर +1 है और 10 की पावर -5 है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। आपसे बोला गया है, देखिए 2014 में आपके पास क्वेश्चन है 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इसका फिगर देखें, ठीक है, तो यहीं पे एक बार रफली हम बना लेते हैं। आपके पास क्या है, एक आपको डाइपोल बनाना है। यहाँ पर आपने रख दिया 4 कूलाम का चार्ज और ये इसके एक कॉर्नर पे रख दिया 1 कूलाम का आवेश। ठीक है, तो जब हम इन दोनों आवेश को रखेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको गिवन करवाई है वो है 3 मीटर। 3 मीटर की डिस्टेंस आपके पास है। अब आपसे कहा गया है कि इसमें आपने 1 कूलाम चार्ज को एक इसके कहाँ पर आप इसको प्लेस करेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हमने क्या करा, इसको हमने बीचों बीच पे रख दिया अपने हिसाब से। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में हाफ होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया आपके पास 1 कूलाम। तो अब अगर हम इस फिगर को देखें थोड़ा ध्यान से, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने कहा कि आपके पास हो गया 4 कूलाम चार्ज एंड हो गया 1 कूलाम और यहाँ पर हो गया 1 कूलाम। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर। तो देखो पहले हम क्या करेंगे ना, 4 कूलाम और जो 1 कूलाम है इनके बीच ही डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। अब लेट करने पर हमने लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है x मीटर। अब x मीटर ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब 1 कूलाम और 1 कूलाम के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी फिर? 3 - x, क्योंकि पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? पूरी डिस्टेंस हमारे पास अगर x 3 है तो 3 में से अगर हम इस वाले पोर्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 - x। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस हमने क्या करना है, दोनों फोर्स को फाइंड कर लेना है और दोनों फोर्स को फाइंड करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास क्या है, 4 कूलाम और 1 कूलाम के बीच का हमने फोर्स निकाल दिया, यानी कि 4 कूलाम और 1 कूलाम इन दोनों के बीच का फोर्स हम निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर r जो डिस्टेंस हमने लेट की थी वो की थी x। ऐसे ही हम क्या करेंगे, किन दो चार्ज के बीच में निकालेंगे? जो हमारे दो चार्ज आपको गिवन करवाए हैं, ये आपका 1 कूलाम था, ये 1 कूलाम है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 - x। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों की वैल्यू आपके पास 1 1 है और r² मतलब 3 - x का होल स्क्वायर। फिर इसमें क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं कि इक्विबेरियम की कंडीशन आपके पास बन रही है तो इसका मतलब जो F1 फोर्स होगा वो
इक्वल होगा किसके, F2 फोर्स के। जब आप दोनों फोर्स को इक्वली रखेंगे तो उस कंडीशन पे आपका 1/4πε0 से 1/4πε0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और आपके पास जो बचेंगी वैल्यूज़ जो बचेंगी वो बच रहा है 4 एंड एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 4 अपॉन में बच रहा है एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू आपके पास बचा हुआ है 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से आप स्क्वायर को अगर नेगलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप किसको प्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट को। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 2 एंड 3 माइनस एक्स, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस एक्स। क्लियर है। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो कुछ इस टाइप से आई है, x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आया था 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अगर आप इसको अंदर प्लेस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2x। 2x वैल्यू माइनस में है, इसको आप वेरिएबल के साथ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6 देन x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हम क्या करें, अगर हम चार्ज को यानी कि जो थर्ड वाला चार्ज है इस चार्ज को ये डिस्टेंस जो होगी 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर रखें तो ये इक्विवेरियम कंडीशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 2m है और ये डिस्टेंस हमारी थी 3 माइनस एक्स यानी कि 3 माइनस 2, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। सिंपली आपके पास चार्ज आपको गिवन है और डिस्टेंस आपको गिवन है तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010, सिमिलर जैसे हमने अभी ऊपर करा हुआ है, आपके पास 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, ये परस्पर 2 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर होने पर इनको मिलाने वाले किस बिंदु पर E की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है, आई थिंक सॉरी ये मिसप्रिंट हुआ है, ये E1 होगा और ये E2 होगा। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 मीटर की डिस्टेंस है 5 इंटू 10 की पावर -19 एंड 20 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊँगी। ओके।